आप ये कार्ड देखो और ये कार्ड साफ तौर पर ये कह रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। आगे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर ये आ रही है ना कि ये पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म ही नहीं कर पा रहे, मतलब मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे ना। ये पर्सन तो ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पर ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे, वापस से आपकी लाइफ में आने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अपनी ज़िंदगी में अब ये फैसला कर चुके हैं कि तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, इस वक्त आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यदि आप हैं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह क्या है, क्यों आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। थर्ड पार्टी है, किसी ने मिसगाइड किया है, कोई ब्लैक एनर्जीज है, या वो किसी और रिलेशनशिप में चले गए हैं, या उनके दिल में अब आपके लिए वो पहले वाला प्यार नहीं है। लाइक क्या चीज़ है, इस चीज़ को भी चेक करेंगे। और क्या ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ख़त्म होगा, इस चीज़ को देखेंगे। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, उनकी सारी विश पूरी हो। और देखते हैं करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, क्या होगा, ठीक है। इस चीज़ को चेक करेंगे। लीजिए, एनर्जीज़ को मैंने एक्टिवेट कर दिया है कुछ मंत्रों के उच्चारण से, और कुछ एनर्जीज़ को पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है। चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ठीक है। आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार ले ले। कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपको मिलेगी आप इसको देख सकते हैं। वैसे भी ना रीडिंग उसी को ही मिलेगी जिसकी एनर्जीज़ होगी। अगर आपकी एनर्जीज़ नहीं हुई ना, आपके सामने से निकल जाएगी ये रीडिंग और आपको नहीं मिलेगी। अगर आपकी एनर्जीज़ होगी तभी आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग मिलेगी। तो चलिए चेक करते हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, किंग ऑफ कप्स। करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की सबसे पहले किंग ऑफ कप्स में है। द वर्ड का कार्ड है। मैं पहले कार्ड ले लेती हूँ गाइस, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो देखो 3 कार्ड्स अभी आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि जो भी पर्सन से इस वक्त आपके लिए रीडिंग देख रहे हो, जिस पर्सन के लिए, और इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार तो मुझे दिख रहा है, ठीक है, फीलिंग्स तो दिख रही हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ज़्यादातर दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार भी दिख रहे हैं और इमोशन भी दिख रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी इमोशंस को दबा कर बैठे हुए हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को दबा कर बैठे हुए हैं। और पूरी तरीके से जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है ना, पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही मुझे ज़्यादातर में यहाँ पर आप लोगों के बीच में दिख रहा है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स में एनर्जीज़ है एंड जजमेंट का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन बिल्कुल साइलेंस एनर्जीज़ में बैठे। ये पर्सन ना अपनी और आपके रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, कोई इस तरीके से दिख रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि ये पर्सन ना आपके साथ एक कनेक्शन को फील कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड देख रहे हो, और इस वक्त ये पर्सन कोई फीमेल पर्सन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, कोई मेल पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन इनके और आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं। आप इनको देख भी रहे होगे इस वक्त, तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में थिंक करते हैं। पास्ट के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पास्ट की कुछ मेमोरीज़ हैं इनके माइंड में, वो इनके दिमाग में आती रहती हैं। और कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर भी जैसे कि कुछ लग रहा है कि जैसे बहुत गहराई से सोचते हैं।
और आप सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन में, क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है इनके और आपके बीच में, और जब बातचीत नहीं होती है दो लोगों के बीच में तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही है तो इंसान सोच भी नहीं रहा है, सोच भी रहे हैं एंड एक कनेक्शन भी आपके साथ फील कर रहे हैं। देखो कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि जब कोई कांटेक्ट में होता है, ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जब दो लोग कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है, तो कांटेक्ट में होते हैं तो उन्हें शायद वो फीलिंग्स नहीं होती है या वो चीज़ को वो महसूस नहीं कर पाते हैं जब नो कांटेक्ट सिचुएशन में फील करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आप भी हो, अब आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ है, अगर आप कांटेक्ट में थे तब शायद आप लव उनसे तब भी करते थे, इमोशनल तब भी थे आपके लिए, लेकिन आप वो बेचैनी फील तब नहीं करते थे, ठीक है। और वो बेचैनी पता भी नो कांटेक्ट में ही चलती है, ऐसे वो बेचैनी पता नहीं चलती है कि हाँ वो उस व्यक्ति की ज़रूरत हमें कितनी है, क्या हम उस व्यक्ति की वजह की से दूर रहकर क्या हम रह पाएंगे, क्या हम इतने हैं, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो व्यक्ति जो हमारे साथ इतने सालों से जुड़ा है वो व्यक्ति हमसे दूर हुआ या नो कांटेक्ट में हुआ तो कैसा फील करेंगे हम। तो असली प्यार कहते हैं ना कि जो ट्रू लव होता है वो दूर जाने पर ही पता चलता है कि वाकई में प्यार है या फिर इस तरीके से साथ में रह ही रहे थे इतने दिनों से, लाइक है ना कि लाइक बस टाइम पास ही था कि भाई बातचीत होती थी, मिलते थे, कांटेक्ट होता था कॉल पर, मैसेज पर। वो ट्रू फीलिंग्स को अब आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी एक एग्जांपल के तौर पर ये बात बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, किसी वन साइड सिंगल या लव मैरिज वाले रिलेशनशिप में हो, कोई फ्रेंड्स भी हो सकता है, ये कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है जो अब आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह बहुत कुछ दिख रही हैं। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना कि भाई अब ये क्वेश्चन होगा कि नो कांटेक्ट ही क्यों हुआ, तो चलो हम एंजल से पूछ लेते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ही आखिर क्यों हुआ। इस पर्सन के साथ नहीं भी हो सकता था ये नो कांटेक्ट सिचुएशन, लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन को फील कर रहे हैं, अंदर से महसूस करते हैं ये पर्सन। इनको अब समझ आ रहा है कि जो कुछ हुआ था इनके और आपके बीच में वो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन था, कोई यूनिवर्स की तरफ से कोई कनेक्शन था, डिवाइन कनेक्शन था, या कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में थे आप, या कोई आपका सोलमेट कनेक्शन था। लेकिन यहाँ कनेक्शन तो था और उसी कनेक्शन को खोजने की कोशिश भी ये व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि इस वक्त आपका पार्टनर मुझे बेचैन दिख रहा है आपके लिए, और वो बात नहीं कर रहे हैं आपसे, साइलेंस है, लेकिन वो पुरानी जो आपकी मेमोरीज़ हैं, जो पुराना आपका टाइम है, जो आपने साथ में रहकर गुजारा है। जैसे कई लोगों का मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत टाइम तक मिले थे, साथ में आपने फ़ोटोज़ग्राफ भी ली, साथ में आपने बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, एक अच्छी जर्नी में आप रहे, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा कनेक्शन आपका रहा। लेकिन मेन चीज़ है कि अभी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप लोगों के बीच में लगभग पूरी तरीके से बातचीत बहुत ही कम के बराबर हो रही है, या कहीं कहीं तो बिल्कुल बातचीत हो ही नहीं रही होगी। तो अब ये पर्सन क्या हो रहा है कि आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो है, लेकिन आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में वो बताए हुए दिन याद कर रहे हैं एंड आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, तो आपसे दूर नहीं जा पा रहे। एक बेचैनी टाइप की मैं इनको देख रही हूँ, एक बेचैनी सी ये फील करते हैं हर वक्त। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आज आपके पार्टनर हैं, जिसको देखकर लग रहा है कि भाई इस वक्त बहुत ही ज़्यादा उनका मन जो है ना वो लग नहीं रहा है, और उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो आपको खो दिया, उन्होंने आपको खो दिया है, और अब वो वापस से आपको कैसे पाएं। और कुछ ये पर्सन ना मतलब इतने ज़्यादा बेचैन दिख रहे हैं कि ये अपनी बेचैनी अपने अंदर ही समेटे हुए हैं।
ये आपको ये नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर ये पर्सन आपको बता दें, यहाँ पर आप जजमेंट का कार्ड भी देख रहे होंगे, ये कार्ड भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको खो दिया है, या आपको मतलब कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई फैमिली की वजह से भी हो सकता है कि ये दूरियां बना रही हूँ आपसे, लेकिन जो इनका अंदर से मन है ना, वो आपसे दूर नहीं जा पा रहा है। वो मन बार बार वो मन आप ही को याद कर रहा है। इनके सामने हो सकता है कि कोई और ऑप्शन भी हो, इनके सामने हो सकता है कुछ सारे फ्रेंड्स भी हो, ये भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी भी इनके सामने हो, या वो थर्ड पार्टी भी इनके साथ कनेक्ट हो, या थर्ड पर्सन से बात भी होती हो, थर्ड पर्सन से कांटेक्ट भी होता हो, है ना। क्योंकि जिस तरीके की जर्नी में दिख रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। सबके साथ तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि थर्ड पार्टी भी है और वो थर्ड पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट हो रहा है, कॉल मैसेज भी हो रहे हैं, बट वो कनेक्शन नहीं फील हो रहा। वो कनेक्शन सिर्फ आपसे फील हो रहा है इनको। और जब कनेक्शन कहते हैं ना कि जब ईश्वर मिलाता है ना किसी को, तो वो कनेक्शन बनाकर ही मिलाता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अंदर से आपको खोना नहीं चाहते हैं और भूल भी नहीं पा रहे हैं। बार बार उनका ध्यान आप ही में लग रहा है और वो ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों वो आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, आखिर क्यों नहीं वो आपको बुला पा रहे हैं, जबकि वो आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, वो आपसे मैसेज भी नहीं कर रहे हैं, वो आपसे दूरियां भी बना रहे हैं। वो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी में हो, वो फैमिली की बातों को मान रहे हो, वो पूरी तरीके से आपसे रिश्ता तोड़ बैठे हों, लेकिन फिर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। और ये भूल ना पाने की वजह से उनकी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उनकी बेचैनी की वजह जानकर आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि वो जो बेचैनी है ना, वो बेचैनी यही समझ सकते हैं। और वो बेचैनी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर जाकर भी ना आपको भूल नहीं पा रहा है, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है, और ये जता भी नहीं रहे हैं आपको। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये इंसान आपको जता भी नहीं रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा आपके लिए परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर वो तो टैरो कार्ड है ना, तो टैरो कार्ड से सारी सच्चाई सामने आ जाती है। तो यहाँ पर मुझे सच्चाई सामने आ गई इनके कि ये अपने आप को बहुत कोशिश कर रहे हैं आपसे दूर रखने की। चलो देखते हैं कि आखिर ऐसी वजह क्या है कि ये क्यों इस तरीके से कर रहे हैं, क्या बात है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। इन पर्सन की जो राशियाँ दिख रही ना, मेष है, तुला है, कुंभ है, कन्या है, लिब्रा, टॉरस है, जेमिनी है, बहुत सारी राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। नंबर्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं, 7 नंबर्स दिख रहा है, 4 नंबर दिख रहा है, और सबसे ज़्यादा ना मुझे यहाँ पर 2-3 चीज़ें और दिख रही हैं। एक तो ना इस पर्सन के साथ आपकी जो एनर्जीज़ है वो रुकी हुई है, कई लोगों की एनर्जीज़ रुकी हुई है। अब ऐसे में क्या होता है कि जैसे रुकी हुई जब एनर्जीज़ होती है ना गाइज, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अगर मान लीजिए आपका पार्टनर जिस तरीके से वो बेचैनी फील कर रहे हैं, तो और वो आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, लेकिन अगर आपकी ऊर्जा फ्लो में होगी, रुकी नहीं होगी, स्टक नहीं होगी, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका कांटेक्ट हो ही जाएगा। लेकिन अगर ऊर्जा रुकी होगी, अब ऊर्जा भी रुकी होने के बहुत तरह के रीज़न होते हैं, किसी निगेटिविटी का होना, किसी का मिसगाइड करना, या आपके इनकी ग्रह का ना मिलना, एनर्जीज़ का ना मिलना, आपके साइन अलग होना, या कोई कार्मिक कनेक्शन आपके बीच में आ जाना, बहुत सारी वजह होती हैं। तो वो वजह एग्जैक्ट अगर पता हो तो उसका आप उपाय भी कर सकते हो और उन परेशानियों से आप बच भी सकते हो और अपने रिलेशनशिप को वापस भी पा सकते हो बड़ी आसानी से, बड़े अच्छी तरीके से। तो वो लेकिन वो चीज़ देखनी होगी कि आखिर ये जो ऊर्जा रुकी हुई है, आखिर ये जो कनेक्शन आपका होते हुए भी ऑफ पड़ गया है या कनेक्शन में फ़्लो नहीं आ रहा है, तो वो किस वजह से है। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ हम देखते हैं कि आपके पार्टनर इतनी बेचैनी फील करने के बाद भी आपसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, और क्या आपके बीच में दूरियां ख़त्म होंगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। हाँ, 2 से 3 चीज़ें मैं बता रही थी आपको, पहले मैं वो बता देती हूँ वरना मैं भूल जाऊँगी, क्योंकि रीडिंग बहुत एनर्जीज़ ना बहुत कुछ मुझे दिखा रही है। अब इतनी सारी चीज़ें जब दिखती हैं ना तो लगता है जल्दी जल्दी सारी बता दें, लेकिन टाइम उतना ही है। तो देखो, एक चीज़ तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है
उसमें कहीं ना कहीं प्रेम नाशक कोई दोष भी आपका हो सकता है आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग कोई दोष हो, क्योंकि एनर्जीज में ना बहुत तरीके की होती हैं, ठीक है, वो एनर्जीज भी बहुत तरीके की होती है। अब एनर्जीज सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ऊर्जा मुझे दिख रही है वो किस पॉइंट पर रुकी है, वो बहुत बड़ी चीज़ है कि आपकी ऊर्जा रुकी। कभी कभी ना समटाइम्स बहुत मतलब आप ये समझ लो, मेरे पास बहुत सारी पर्सनल रीडिंग आती हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की इतनी छोटी सी बात पर ऊर्जा रुक जाती है। मैंने उनको बोला कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आप इस छोटी सी चीज़ को ऐसा कर दो, ये रिचुअल आप कर लो। और सच में वाकई में रिचुअल जो भी चीज़ बताई थी, वो रिचुअल हो या कोई भी चीज़ हो, वो बताते ही, वो चीज़ करते ही उनकी मतलब 3 साल से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, 3 साल से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एक घर में रहकर, आप बिलीव नहीं करोगे कि एक घर में रहकर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आप सोचोगे कि एक घर में रहकर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कैसे, यस था, एक घर में रहकर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, दोनों हस्बैंड वाइफ थे और 3 साल से बात नहीं हुई एक दूसरे के से, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म, एकदम ही नो कांटेक्ट। वो बहुत परेशान, फिर मैंने कहा कोई नहीं, देखते हैं। जब एनर्जीज चेक की तो वो छोटी सी चीज़ को लेकर एक बड़ी ऊर्जा रुकी हुई थी। खैर, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ कि मुझे इस कनेक्शन में हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में भी इस तरीके से ऊर्जा रुकी हो, क्योंकि आपके पार्टनर आपको अपने से दूर नहीं कर पा रहे हैं। मेन चीज़ ये है। एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। एक तो ना आपको बहुत पसंद करते हैं ये पर्सन, चाहे फीमेल पर्सन हो चाहे ये मेल पर्सन हो, आपको बहुत पसंद करते हैं। मतलब हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी चीज़ हो जो इन्हें बहुत पसंद हो, आपका नेचर हो सकता है बहुत अच्छा हो सकता है कि आप बहुत अच्छी गुड पर्सनैलिटी के हों, या आपका लविंग एंड केयरिंग नेचर हो। कोई चीज़ ऐसी है जो ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। सेकेंडली देखो, एक मैंने जैसे बोला ना इसमें कि आपका बीच में एक कनेक्शन भी फील हो रहा है, तो ये कनेक्शन तो है आपके बीच में। आज जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं वो देखेंगे वही लोग जिनका कनेक्शन होगा, क्योंकि आज ना रीडिंग में कनेक्शन ही शो हो रहा है मुझे। कनेक्शन मतलब आपका इनके साथ पूर्ण जन्म का कोई कनेक्शन जो आपको अलग नहीं होने दे रहा है ना, होता है, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन जो होते हैं ना, वो गाइस इतनी आसानी से नहीं छूटते। आप कितना भी सोच लो कि अरे क्या छूटेगा, बात ही नहीं होती है, कांटेक्ट ही नहीं होता है, आप देखोगे वो इंसान जो आपका होगा ना, वो लौट फिर कर आपके पास ही आ जाएगा। आप देख लेना, कई लोगों का मैंने देखा है, मैं इसीलिए बात बोल रही हूँ, है ना। तो आपका पूर्ण जन्म का कोई कनेक्शन है जो आपसे दूर जाने पर भी नहीं दूर जा पा रहा है, और आप भी उसको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आप इतनी बेचैनी फील होने के बाद भी कांटेक्ट का ना करना। तो यहाँ पर कांटेक्ट का ना करना, एक तो ऊर्जा रुकी हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। दूसरा, आप लोगों के बीच में जो पॉजिटिविटी थी या जो आप लोग के बीच में सकारात्मक ऊर्जा थी, क्योंकि यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का कार्ड आया हुआ है, तो आई थिंक सकारात्मक ऊर्जा या थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा क्रियाएं करना, आपके रिलेशनशिप को नज़र लगना, आपके प्यार को नज़र लगना, है ना, और आपके बीच में कार्मिक, ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर मोटा मोटी दिख रही हैं जो आपके कनेक्शन को मिलने नहीं दे रही हैं। क्योंकि ये अगर फीमेल पर्सन है या ये मेल पर्सन है, जो भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसा एक भी दिन, तो खैर बहुत दूर की बात है, ऐसा एक भी घंटा या एक भी मिनट नहीं है जो ये इंसान आपको भूल पाए। ये बराबर आपके बारे में सोचते रहते हैं। और अब तो ये हो गया है कि कहीं कहीं की बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी से फील कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हो सकता है कि आप बहुत मैनिफेस्ट करते हो, या आप हो सकता है कि इनको बहुत बार इनका नाम लेकर आप याद करते हो, या कोई तो ऐसी चीज़ है जो आज भी आप लोगों के बीच में है, मतलब आप दोनों के बीच में जुड़ी हुई है ना। भले ही कितना भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, कितने भी कार्मिक हो, कितनी भी मैजिकल एनर्जीज हो, लेकिन देखो इतना कुछ होने के बाद भी ना, जो ईश्वर की तरफ से जो कनेक्शन है वो ऑफ नहीं हो रहा आपका। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मिलन अभी बाकी है, मिलन तो अभी होगा, तो ये चीज़ है इसलिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन दिख रही है। द चैरिट का कार्ड है, एंड पार्टनर का मैसेज भी ले लेते हैं।
एक एंड आपकी एनर्जीज़ को भी चेक करेंगे। पर्सनली रीडिंग के लिए आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। कॉल नहीं करना, केवल मैसेज करना। नेम, प्लेस, एज आपको देना है। अगर आपके पास बर्थ डिटेल्स वगैरह है तो आप दे सकते हैं। आपके पार्टनर का मैसेज भी ले लेते हैं। आपकी भी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। तो आपके पार्टनर का देखो मैसेज भी आ चुका है, चैरिट का कार्ड भी यहाँ पर आया है। देखो चेंज तो आपके रिलेशनशिप में आ चुका है अभी इस वक्त, है ना। और रिलेशनशिप में चेंज भी मैं आपको ये बोलूँगी कि बहुत चेंज आ गया है। मतलब मैं स्पष्ट बोलूँगी, क्लियर, क्योंकि देखो रीडिंग आप देख रहे हो ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ पर जो मुझे दिखेगा वो मैं क्लियर बताऊँगी। आपको अच्छा लगे आप देखो, नहीं लगी तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर चैरिट का कार्ड है जो स्पष्ट तौर पर मुझे ये संकेत दे रहा है कि वाकई में चेंज तो आपके रिलेशनशिप में आ गया है और बहुत ज़्यादा चेंज आया है। इतनी नज़र लगी हुई है ना आपके रिलेशनशिप में, दूसरों की बहुत हाय, बहुत नज़र लगी है आपके रिलेशनशिप में। मैं तो बोलूँगी कि देखो किसी भी चीज़ में जिसमें आपको बहुत खुशी मिल रही है, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, चाहे आप खुद क्यों ना हो, आपकी गुड पर्सनैलिटी या कोई भी चीज़ है ना, अगर आपको ऐसा है कि वाकई में नज़र लग जाती है और आपको ऐसा फील होता है कि हाँ वाकई में सब कुछ ठीक था, अचानक सडन नज़र लग गई, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि भाई नज़र दोष का इलाज वो करो, नज़र दोष का पूरा ट्रीटमेंट करो, उसका रिचुअल करो एंड ब्रेसलेट तो ज़रूर पहनो भाई। क्योंकि नज़र का क्या है, नज़र तो खुद की भी लग जाती है कभी कभी, सच बता रही हूँ मैं। तो वो चीज़ यहाँ पर जो भी है नेगेटिविटी भी, वो भी बहुत तरीके होते हैं। खैर इतना तो लंबा टॉपिक खींचने बैठ गई मैं तो, आज 2 घंटे तक रीडिंग ही होती रहेगी। तो भाई आपके पार्टनर का मैसेज बता देती हूँ। आपके पार्टनर कह रहे हैं यू केम क्लोजर देन एनीवन। इसका मतलब साफ है, आप खुद जो है वो इसको पढ़ भी सकते हो, रीड भी कर सकते हो कि यू केम क्लोजर देन एनीवन। और ये पर्सन आपसे कह रहे हैं, मतलब साफ है कि आप जितना उनके करीब आए, जो आज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, फैमिली की बाउंडेशन में, थर्ड पार्टी के आने के बाद भी वो आपको अपने दिमाग से, दिल से नहीं निकाल पा रहे। इतना करीब उनके कोई नहीं आया जितने करीब आप आए हो। तो जब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देख रही हूँ मैं ना, तब मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो अभी कहीं ना कहीं जुड़ सकता है। इस तरीके की एनर्जीज मुझे मिल रही है, बट रुकी हुई ऊर्जा की वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका है। चलिए ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग मेरी, और कितना कनेक्ट किया है आप ज़रूर बताना मुझे इस चीज़ को। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।